एमसीएमटीएस के विगत वर्षों के प्रश्न पत्र का संकलन है यह, जिसमें प्रथम चरण है प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार की महाप्रासाद संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो संगोरा वृत्त में। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो घोर। महाप्रासादों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू की गई थी? तो 3000 वर्ष पूर्व। निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता या इतिहास में नया पाषाण युग के नाम से जाना जाता है? तो नवपाषाण युग को। प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले माइक्रोलिथिस थे पत्थर और औजार। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? हुनासागी। जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन है? तो है बुर्ज होम। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? तो आयताकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल में द ग्रेट बौद्ध विशाल स्नानागार पाया गया था? तो मोहनजोदड़ो। प्राचीन बंदरगाह सोपारा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें बनी हुई है सिलखुरी। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में स्थित है? तो यह हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल किस भारतीय राज्य में पाया जाता है? तो गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? तो हड़प्पा। प्राचीन हड़प्पा स्थल धौलवीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल पर एक बंदरगाह पाया गया था? तो लोथल में। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो सोरतुगई। निम्नलिखित में से कौन सा शहर हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? तो धौलवीरा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को वर्तमान राजस्थान वाले क्षेत्र में कौन सी धातु मिली थी? तो तांबा। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है और वैदिक संस्कृति से है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद है। धर्म सूत्रों में शामिल है शासकों के कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना माना जाता है? ऋग्वेद। मनु ने ऐसे समुद्र के बारे में लिखा जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है और इस समुद्र का नाम बताएं। मृत सागर। ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक देवी थी? तो यह थी सिंधु नदी। लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था? तो हिंदोस कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद। सामवेद संगीत से संबंधित है। 1800 से 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया था? तो 2007 में शामिल किया गया था। बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन है, किस वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ वन में रहने चले गए थे? तो 30 वर्ष की आयु में यह घर छोड़कर वन में रहने के लिए चले गए थे। रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। बुद्ध ने अपना ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? तो बोध गया में प्राप्त किया था। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले प्रचार किया था? तो यह सारनाथ में किया था। महाकाली गुफाएं में स्थित 19 शैलकीर्ति स्मारकों का एक समूह है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है? गोपुर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? केसरिया। रॉयल कैपिटल का निर्माण बुद्ध की किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में कराया गया था? तो पहले उपदेश के रूप में कराया गया था। भगवान महावीर को मोक्ष निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? तो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। भारत किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रहण किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया? तो यह कलिंग के युद्ध के बाद स्वीकार किया। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो यह पाली भाषा में लिखे गए थे। 16 महाजनपदों से रिलेटेड क्वेश्चन। निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पोरस को हराया था? तो यह था हाइडस्पेस का युद्ध।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किस महाजनपद गांधार की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी गांधार की राजधानी। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र के भागों का नाम इकट्ठा करते थे किसानों द्वारा। मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित घात कहा जाता था? तो बिंदुसार को अमित घात कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था? तो यह थे रुद्रमन। कनिष्क किस राजवंश का शासक था? तो यह कुषाण राजवंश का शासक था। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश से संबंधित हैं? तो गौतमी पुत्र का सातकर्णी सातवाहन राज्य से संबंधित हैं। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो यह अशोक ने लड़ा था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? तो यह बिंबिसार नहीं है। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकटो द्वारा मेगस्थीन नामक राजदूत को किसके दरबार में भेजा गया था? तो चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। शुंग राजवंश 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था? तो अशोक। मेगास्थनीक एक राजदूत था जिसे किसके शासक के द्वारा किस दरबार में भेजा गया था? तो यूनानी शासक द्वारा चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा। कलिंग तटीय प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था ओडिशा, अब ओडिशा। सातवाहन वंश 60 ईसा पूर्व से 225 ईसा पूर्व की राजधानी इनमें से कहाँ स्थित थी? तो प्रतिष्ठान। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक राजवंश से संबंधित नहीं है? तो यह है बिंबिसार। संगम, चोल, चेर और पांड्य वंश। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी? तब मदुरै थे। चोल शिलालेखों में तिरुनामिडुक्कानी को किस रूप में वर्णित किया गया? तो मंदिर के भेंट की पहचान के रूप में इसको पेश किया गया है। गुप्तकालीन गुप्तोत्तर काल। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के पास थी? तो यह था कविराज। कविराज का उपाधि उनके पास था। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने भारत को नेपोलियन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। हर्षवर्धन किस वंश के शासक थे? तो यह थे पुष्यभूति वंश के। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने निम्नलिखित में से किस महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? तो यह था नालंदा विश्वविद्यालय। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो यह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से कौन वंश का पहला शासक था जिसने महाराज अधिराज की भव्य उपाधि धारण की थी? तो यह चंद्रगुप्त प्रथम थे। बारभट्ट के दरबारी कवि थे हर्षवर्धन के। दक्षिण भारत के राजवंश। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बादामी थी। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो बादामी थी। पुलकेशन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे? तो यह चालुक्य वंश के शासक थे। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो यह थे पुलकेशन द्वितीय के। ऐहोल की राजधानी क्या थी? ऐहोल किसकी राजधानी थी? तो ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। निम्न विक्रमादित्य सिक्स जिनके दरबारी कवि बिल्हण ने उनकी जीवन लिखे थे वो किस राजवंश के शासक थे? तो चालुक्य वंश के शासक थे। बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी क्या थी? तो यह थी चालुक्य राजवंश। कला एवं संस्कृति। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। पुलकेशन द्वितीय किस राजवंश के शासक थे? तो यह थे चालुक्य वंश से। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर और मंदिर वास्तुकला की शैली किसका उदाहरण है? तो यह नागर शैली का उदाहरण है। खजुराहो के मंदिरों का एक शानदार उदाहरण है नागर शैली का। रानी रुद्रमा देवी भारत के किस वंश से संबंधित थी? तो यह काकतीय वंश से संबंधित थी। जोराष्ट्र एक पैगंबर था या किस धर्म का था? तो यह था ईरानी। उत्तरी भारत में मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैली क्या कहलाती है? तो यह नागर शैली कहलाती है। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया जो आधुनिक समय में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में है। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन चिकित्सा के क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तो चरक थे।